सर्वेभ्यो दया मंत्रार्था सबला संतो शत्रुना बुद्धिनाशस्तु मित्रनामोदयस्तव सात दीप नव खंड में श्री सद्गुरु जी से बड़ा सात दीप नव खंड में सद्गुरु जी से बड़ा ऐसी वाणी बोलिए देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु दवाई सोए के दिल से गवाया था हीरा जनमय सा कौड़ी हीरा शांति है शांति है शांति है। परम पुण्यात्मन सिद्ध योग सत्संग मंडल योग जिज्ञासुओं आत्म कल्याण जिज्ञासुओं कल करे सो आज कर आज करे सो अब है पल में प्रलय होएगी बोहरी करेगा कब। आज कल करते करते सारा समय बीत जाता है पर जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए समय मिला है तो उसको सिद्ध नहीं किया उसकी पूर्ति नहीं की तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। अगर आप वो साधना नहीं कर पाते तो नष्ट हो जाएगा, जन्म मरण का चक्कर नहीं कटेगा, दोबारा 84 के उस चक्कर में फंस जाएंगे। बड़ा जल्दी अति शीघ्र कल्याण हो सकता है। कल जो वर्णन कर रहे थे परमहंस मंत्र का कि जो श्वास चल रहा है ये उसी ब्रह्म का याप हो रहा है। केवल ध्यान देने की जरूरत है, उस तरफ मन को जोड़ने की आवश्यकता है। विषयों से हटाकर आत्म कल्याण की तरफ उसको मोड़ना है।
उसकी दिशा मोड़नी है। मन ही बंधन और मोक्ष का कारण है, कल्याण का कारण मन ही है। तो इसलिए प्राणायाम के अभ्यास के द्वारा मनुष्य को मन को धीरे धीरे जीतना चाहिए, मन पर काबू पाना चाहिए। मन ही ईश्वर के पास पहुंचा सकता है। उसका मार्गदर्शन, सही दिशा यदि मन पकड़ ले तो परमात्मा तक पहुंचा देता है, कल्याण का कारण बनता है। और यदि इसको संसार की तरफ मोड़ दिया जाए तो ये संसार के विषय भोग जो है ये दुखदायी हैं, इनसे कल्याण नहीं हो सकता, आत्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इसलिए इसको सही दिशा में अपने मन को मोड़ना है। तो शास्त्रों में बताया है कि 1 प्रहर तक सुबह, 1 प्रहर तक शाम को, दोनों संध्याओं में यदि प्राणायाम अच्छे ढंग से किया जाए, ध्यान किया जाए, तो उस जीव का प्राण सिद्ध हो जाता है, मन पर नियंत्रण हो जाता है, मन परमात्मा में लग जाता है और अभ्यास करने पर वो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, जीवन सफल हो जाता है। पर जब मनुष्य मनमाना आचरण करता है, गुरुओं की आज्ञा का या शास्त्रों की आज्ञा का पालन नहीं करता, तो उस कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है। पता नहीं चलता कि कैसे उद्धार हो, कोई ऐसी युक्ति हो जिससे कल्याण हो, वो तो गुरुओं से मिलती है। पर जब आपकी अच्छी संगति नहीं होगी, अच्छा आचार विचार व्यवहार नहीं होगा, तो सदगुरु कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए योग्यता बनानी पड़ती है। तो सदगुरुओं की शरण में जाने से क्या होता है? सही मार्गदर्शन मिलता है, सही दिशा मिल जाती है, फिर उस पर चल के मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है, परम उद्धार हो जाता है, आत्मानंद की अनुभूति होती है। तो जिस सत्र की चर्चा कर रहे थे, जो श्वास आप अंदर लेते हैं, श्वास बाहर आता है, श्वास निश्वास जो चलते हैं, इसमें उस ब्रह्म का ही जाप हो रहा है। समस्त देवता ब्रह्मांड में जितना भी चराचर ब्रह्मांड है, वहाँ सब उस जाप, उस ब्रह्म का जाप करते रहते हैं। पर जो मनुष्य उस तरफ ध्यान देता है, उसको युक्ति से विधि से करता है, तो उसका इसी जन्म में कल्याण हो जाता है। उसको कई प्रकार के अनुभव होते हैं, शरीर भी स्वस्थ रहता है और प्रलोभ भी सुधर जाता है, आध्यात्मिक स्थिति भी बड़ी अच्छी हो जाती है। तो हंस की अनुपम ज्योति देवताओं के मध्य में प्रतिष्ठित है और दक्षिणाभिमुख भगवान शिव का आश्रय लेकर ज्ञान मुद्रा करने और उस सर्वदा समाधि अवस्था में हंस का चिंतन करता रहे जीव, और निर्मल स्फटिक के समान उत्तम दिव्य रूप का ध्यान करे, उस परमात्मा का, अपने आत्मा का ध्यान करे। तो मध्य प्रदेश में ज्ञान मुद्रा के स्वरूप वाले परमहंस का सदैव ध्यान करना चाहिए। परमहंस, तो उस परम प्रभु परमात्मा का ज्ञान मुद्रा के द्वारा तर्जुनी और अंगुष्ठ को मिलाकर पद्मासन या सिद्धासन लग सके तो ठीक है, नहीं तो सरल आसन में या स्वस्तिक आसन में बैठकर शरीर की हड्डी सीधी रखें, शरीर सीधा रखें, गर्दन बिल्कुल सीधी रखें और समावस्था में शरीर को रखकर दोनों हाथों को घुटनों पर रखें और ज्ञान मुद्रा में तर्जनी और उंगली को मिलाकर बाकी 3 उंगलियां सीधी रखनी। ऐसे बैठकर अपने प्राण का अभ्यास करना है।
श्वास के साथ अंदर जाना है, निश्वास के साथ बाहर आना है। इस प्रकार ओम राम सोहम मंत्र का जो एक शब्द लेकर उसका ध्यान करना है। तो प्राण अपान समान उदान व्यान, ये 5 वायु, 5 प्राण वायु हैं। पंच कर्मेंद्रियों से संपन्न क्रिया शक्ति अधिक बलवती होती है। क्रिया जब आप करेंगे उसमें बड़ा जल्दी लाभ होता है। नाग कूर्म कृकर देवदत्त धनंजय, ये 5 उपप्राण हैं, 5 प्रधान 5 प्रधान 5 वायु हैं। प्राण अपान व्यान उदान समान, और 5 उपप्राण हैं नाग कूर्म कृकर देवदत्त और धनंजय, ये शरीर में रहते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों से संपन्न ज्ञान शक्ति अत्यंत बलवती होती है, अत्यंत बलवती, बहुत बलवती हो जाती है। कुंडली शक्ति के बीच में अग्नि और नाभि चक्र में रवि प्रतिष्ठित होता है। कुंडली शक्ति के बीच में अग्नि प्रतिष्ठित होती है और नाभि चक्र में सूर्य नारायण रवि प्रतिष्ठित होते हैं, इसलिए सूर्य चक्र मणिपुर चक्र कहते हैं इसको। तो मध्य मुद्रा कृता येनम नासाग्रे तु स्वलोचने आकारे भन्निरित्या रूकारे हृदय संस्थिता मां कार्य च भ्रुवर मध्य प्राण शक्त्या प्रबोधेत। ओम ब्रह्मा ग्रंथिराकारे च विष्णु ग्रंथि हृदय स्थिता। के सर्वप्रथम बंद और मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद, इन बंधों का अभ्यास करना चाहिए, तभी प्राणायाम की सिद्धि होती है, उसका अधिक लाभ होता है। और बंद जो है ये भी कुंडली जागरण में सहायता करते हैं, आत्मोन्नति की तरफ ले चलते हैं। तो नासाग्र और अपने दोनों नेत्रों में, नासाग्र और दोनों नेत्रों के बीच में आकार अग्नि निवास करती है। हृदय में ऊकार अग्नि और भ्रुकुटियों के मध्य में मकार अग्नि प्रतिष्ठित होती है, कही गई है, शास्त्रों में बताया हुआ है कि अकार दोनों नेत्रों में, नासाग्र और दोनों नेत्रों में अकार अग्नि है, आकार अग्नि। ओम की व्याख्या चल रही है कि आ ऊ म, इनमें सारा ब्रह्मांड प्रतिष्ठित है। ये अक्षर ब्रह्म है, शब्द ब्रह्म, ब्रह्म का प्रतीक है। तो अकार अग्नि दोनों नेत्रों और नासाग्र के भाग में प्रतिष्ठित है। हृदय में ऊकार अग्नि है, ऊ की मात्रा है, और भ्रुकुटियों के मध्य में मकार अग्नि प्रतिष्ठित है, भ्रुकुटियों के मध्य में आज्ञा चक्र में, ये कही गई है। इनमें प्राण शक्ति को संयुक्त करे, मन को प्राण को यहाँ अनुभव करे, यहाँ से उसका आवागमन करे, इसी को आधार बनाकर ध्यान करे। ब्रह्म ग्रंथि ओमकार, ब्रह्म ग्रंथि क्या है? ब्रह्म ग्रंथि 3 ग्रंथियां हैं, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। तो ब्रह्म ग्रंथि ओमकार नासाग्र और नेत्र में, और विष्णु ग्रंथि हृदय में स्थित कही गई, और रुद्र ग्रंथि भ्रुकुटियों के मध्य में स्थित है, ये आज्ञा चक्र में स्थित है। ये तीनों ग्रंथि अक्षर वायु हंस ज्ञान से वेदन की जाती है। हंस मंत्र से, हंस का अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करके उसकी साधना करके तो इन ग्रंथियों का आप वेदन कर सकते हैं। ये याद करना आना चाहिए। ओकार में ब्रह्मा का, ऊकार में विष्णु का, और मोकार में रुद्र का स्थान बताया गया। अकार
ओंकार में ब्रह्मा का स्थान बताया गया, ऊकार में विष्णु का तथा माकार में रुद्र का स्थान बताया गया, और उनके अंत में परात पर ब्रह्म है। इस शब्दातीत में परम परिपूर्ण ब्रह्म परात पर ब्रह्म है। कंठ का संकोचन करके मतलब जालंधर बंद का बताते हैं। कंठ का संकोचन करके मतलब जालंधर बंध लगाकर आदि शक्ति कुंडलिनी शक्ति को स्तंभित करे। जालंधर बंध छोटी को कंठकूप में लगा देना, वायु को बाहर या अंदर रोककर तो ये जालंधर बंध लगा देना, मूल बंध भी लगाना, उड्डयन बंध भी लगा देना, तो इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। जालंधर बंध लगाकर कुंडलिनी शक्ति को स्तंभित करने करे। उसके बाद जिह्वा को दबाकर 16 आधार वाली ऊर्ध्वगामिनी त्रिकूट, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं। ईड़ा त्रिकूट पर्वत, शरीर के अंदर त्रिकूट क्या है कि ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां हैं। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों के मिलन स्थान वाली, जहां तीनों ये मिलती हैं। त्रिकूट मतलब तीनों जो जहां नाड़ियां मिलती हैं, तो आज्ञा चक्र में मिलती हैं, दूसरी मूलाधार में मिलती हैं। तो 16 आधार वाली ऊर्ध्वगामिनी त्रिकूट, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना को त्रिकूट कहते हैं वाली 3 प्रकार वाली ब्रह्मरंध्र को जानने वाली अति सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी को, और त्रिशंख मतलब त्रिशंख क्या है, सुख दुख और सुख दुख तीनों को खाने वाले वज्र अयोगी द्वारा दुर्वेद्य ओमकार युक्त, ओमकार से युक्त ऊर्ध्वनाल ये रीढ़ की हड्डी के अंदर युक्त नाड़ी है। भ्रुकुटियों की ओर गमन करने वाली कुंडलिनी शक्ति तथा प्राणों को चालित करके शशि मंडल का भेदन करे। ये ऐसी युक्ति है कुंडलिनी शक्ति जागरण की। प्राणायाम का अभ्यास करते 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 आपने जालंधर बंध लगाना है, हल्का मूल बंध भी लगा के रखना है, और हल्का सा उड्डयन बंध। तो इसमें क्या करना है कि जालंधर बंध के द्वारा कुंडलिनी को स्तंभित करके ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना तीनों के मिलन स्थान वाली, मतलब जो त्रिवेणी संगम है, गंगा, जमुना, सरस्वती, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना यहाँ मिलती हैं, 3 प्रकार वाली ब्रह्मरंध्र को जाने वाली, ब्रह्मरंध्र की तरफ जाती है वो अति सूक्ष्म सुषुम्ना नाड़ी को, और त्रिशंख सुख दुख तीनों को खाने वाले वज्र ओमकार योगी द्वारा दुर्वेद्य मतलब ओमकार युक्त ऊर्ध्व स्थल मतलब ऊपर को जाने वाली, भ्रुकुटियों की ओर गमन करने वाली मतलब आज्ञा चक्र की तरफ जाने वाली कुंडली शक्ति द्वारा प्राणों को संचालित करके शशि मंडल का भेदन करेंगे। प्राणायाम के द्वारा इस शशि मंडल का भेदन करके अपने ब्रह्मरंध्र परमात्मा में जाकर मिले। इन सारे चक्रों का भेदन करे, और इनका भेदन करके 9 द्वारों को बंद करके, 9 द्वार जो हैं उनको बंद करके वज्र मतलब कुंभक, वज्र कहते हैं कुंभक को, वज्र उज्जाई, शीतली और उज्जाई, शीतली आदि प्राणायाम इनको वज्र कहते हैं का साधन करना चाहिए। 9 द्वारों को बंद करके, वैसे मूल बंद लगा देना, इससे निचले द्वार बंद हो जाएंगे। फिर उड्डयन बंद लगाने से नाभि द्वार, इस प्रकार जितने भी द्वार हैं इन सबको बंद करके प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जितने भी 8 प्राणायाम बताए हैं, और मन को प्रसन्न रखकर, मन को प्रसन्न रखना, किसी प्रकार का मन में कोई राग द्वेष इत्यादि
कोई संताप नहीं होना चाहिए। सहज स्थिति में निर्गुण होकर, बिल्कुल निर्विचार होकर पवन पर आरूढ़। पवन पर आरूढ़ का अर्थ है कि प्राणायाम परायण होना चाहिए। मतलब प्राणायाम जो है विधि से करना चाहिए। तो पहले भी बताया था, उड्डयन मूल बंद, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, इसके साथ आपने प्राणायाम करना है तो लाभ ज्यादा होगा और कुंडली शक्ति जल्दी जागृत होती है। सारे चक्रों का भेदन करती हुई अपने परम प्रभु से मिलती है और इस जीव का उद्धार हो जाता है। तो पवन पर आरूढ़ होने का अर्थ है कि प्राणायाम करें, प्राणायाम परायण रहें, तो शारीरिक लाभ भी मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ भी मिलेगा, सारे चक्रों का भेदन हो जाएगा और ब्रह्म मार्ग खुल जाएगा आपका। ओम ब्रह्म स्थाने तु नारद अनाधा स्वंच किन्यामृत वर्षणी षट चक्र मंडलो द्वारम ज्ञान दीपम प्रकाशित। के मन से ब्रह्म स्थान में नाद सुनाई पड़ने लगता है ध्यान से। ऐसा ध्यान करने से क्या होता है, जो विधि बताई है, पर अभ्यास करेंगे तभी होगा, खाली बातों से कुछ नहीं होगा। तो इस ध्यान से ब्रह्म स्थान में नाद सुनाई पड़ने लगता है। ब्रह्म स्थान में सहस्रार बिंद में आपको नाद सुनाई पड़ेगा और शंखनी नाड़ी से अमृत की वर्षा होने लगती है। शंखनी नाड़ी है, उससे अमृत की वर्षा होती है और षट चक्र मंडल का भेदन होने से ज्ञान रूपी दीपक प्रकाश से युक्त हो जाता है। ये जीव 6 चक्रों का यदि भेदन हो जाता है प्राणायाम के द्वारा, पर ये विधि गुरुओं से सीखी जाती है। सीख कर उस पर अभ्यास करेंगे तो 6 चक्रों का भेदन हो जाएगा। तो 6 चक्रों के भेदन से क्या होता है, ज्ञान रूपी दीपक प्रकाश से युक्त हो जाता है ये जीव और ध्यान करने से शंखनी नाड़ी से अमृत की वर्षा होने लगती है, तो जीव का परम कल्याण होता है। समस्त भूत प्राणियों में प्रतिष्ठित परम देव का सदा ही पूजन करना चाहिए और इस प्रकार उसका ध्यान करना चाहिए। समस्त भूत प्राणियों में प्रतिष्ठित उस परिपूर्ण ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए, पूजन ये इस तरीके से पूजन करना चाहिए। आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप तथा व्याधि से रहित है। वह क्या है, परिपूर्ण ब्रह्म जो समस्त प्राणियों में प्रतिष्ठा है परमदेव। वह आत्म स्वरूप, ज्ञान स्वरूप तथा व्याधि से रहित है। तो उन सर्वव्यापी निरंजन के दिव्य रूप का दर्शन करके हंस हंस का निरंतर जप करते रहना चाहिए। हंस 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 इस प्रकार प्राणियों की देह, शरीर में स्थित प्राण और अपान की ग्रंथि को अजपा जप कहा गया है। प्राण अपान जो चल रहा है आपके अंदर, इनकी ग्रंथि को अजपा जप कहते हैं। अपने आप होने वाला जाप जो है, इसकी तरफ केवल अपना ध्यान देना है। इससे नित्य प्रति 21,600 बार जाप करता हुआ हंसा सोहम के रूप में परिणत हो जाता है। तो ये जो इन्होंने हंस का जो वर्णन किया है, जो श्वास चलता है, केवल उसी को आपने साधना है, उसी की तरफ ध्यान देना है। उसमें किसी प्रकार के माला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल आपने अभ्यास करना है, उसकी तरफ ध्यान देना है, उस युक्ति को सीखना है। युक्ति से मुक्ति होती है। तो पूजा कोटि समस्तोत्रम स्तोत्र कोटि समो जपा जप कोटि समम ध्यान ध्यान कोटि समम करोड़ बार पूजा करने का फल एक बार जप स्तुति करने से होता है। करोड़ बार
बार स्तुति करने का लाभ एक बार जप करने से होता है, और करोड़ बार जाप करने का फल एक बार ध्यान करने से होता है। जो ये युक्ति बताई है, योग ध्यान करने से बड़ा अनंत गुना फल मिलता है। इसलिए ध्यान से मनुष्य उस लय को प्राप्त होता है, परम समाधि ईश्वर का अनुभव होता है, परम पद की प्राप्ति होती है। तो ये शब्द बताया है उन्होंने कि जपा जाप आपने हर समय करते रहना है। 21,600 बार मनुष्य जाप करता है। तो इसका भजन के माध्यम से समझाने की चेष्टा करते हैं। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे, सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे। माला कर से प्रीत नहीं है, माला कर से प्रीत नहीं है, जीवन भर नहीं उचारो रे, जीवन भर नहीं उचारो। अजपा जाप होत गत माही, अजपा जाप होत गत माही, ताकि और निहारो रे, ताकि और निहारो रे। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे, सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे। सोहम शब्द विचारो साधो, सोहम शब्द विचारो रे। जो अजपा जाप हो रहा है, इसकी तरफ आपने ध्यान देना है। इसी श्वास को हल्का लंबा गहरा करना है, और उसमें हंस मंत्र का जाप करना है। या ओम का करो, हंस का करो, राम का करो। और यो स्वाभाविक हो रहा है। श्वास अंदर जाते समय हम, बाहर आते समय सा, इस प्रकार का यो जाप है। अक्षर से श्वास उठाओ, हम अक्षर से श्वास उठाओ, सो से गाय बिठारो रे, सो से गाय बिठारो रे। हंस उलट होता है सो हम, हंसो उलट होता है सो हम, योगी जन गिरधारो रे, योगी जन गिरधारो रे। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे, सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे। सब 21,000 मिलाकर 600 होत शुमारो रे, 600 अष्टकार में सोत गायता, अष्ट पैर में सोत गायत, मन में जपो सुधारो रे, मन में जपो सुधारो रे। सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे, सोहम शब्द विचारो रे साधो, सोहम शब्द विचारो रे।
जो जग चिंतन करत निरंतर, छोड़ जगत में व्यवहारों ने, छोड़ जगत में व्यवहारों। ब्रह्मानंद लीन मन होए, ब्रह्मानंद लीन मन होए, मिटे जन्म संसार होए, मिटे जन्म संसार। सोहम शब्द विचारे, सोहम शब्द विचारे, सोहम शब्द सोहम शब्द सोहम शब्द विचार। इस प्रकार जो निरंतर ध्यान करता है, 21,600 श्वास एक भी खाली नहीं जाने देना चाहिए, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो उसका तरीका यही है कि श्वास के साथ आप उसका निरंतर सदा सतत ध्यान करते रहें। प्रातः सायं दोनों संध्याओं में बैठकर भी करना चाहिए और चलते फिरते उठते बैठते उस तरफ ध्यान रखें काम करते समय। तो हर पल हर श्वास आपकी साधना मानी जाएगी, हर पल आपका तप हो जाएगा और वो श्वासों का सदुपयोग होगा, आपका किया हुआ जब फैलाएगा वो। तो इसलिए आलस्य प्रमाद को छोड़कर ये ध्यान करना चाहिए। तो आलस्य प्रमाद क्यों आता है कि अधिक खा लेने से शरीर में आलस्य प्रमाद तंद्रा निद्रा आती है, तो फिर साधना का मन नहीं करता है, शरीर टूटता है, शरीर में भारीपन आ जाता है, आराम करने की इच्छा होती है, वो चेतनता शरीर में वो शक्ति स्फूर्ति नहीं रहती। तो इसलिए उसके ध्यान से पहले थोड़े आसन प्राणायाम इत्यादि करने पड़ते हैं ताकि शरीर स्वस्थ रहे, सचेत रहे, सावधान रहे और साधना के लिए तत्पर रहे। इसलिए ध्यान बंद मुद्राएं इत्यादि की जाती है और खान पान का पूरा ध्यान रखना है। खाकर तुरंत सो जाने से भी बीमारियां होती हैं, आलस्य तंद्रा निद्रा आती है। और सोने से कोई 1.5-2 घंटा पहले भोजन कर लेना चाहिए, तो फिर आप ध्यान में अच्छे ढंग से बैठ सकते हैं। तो ध्यान के समान सबसे सरल सीधा तरीका नहीं है ईश्वर प्राप्ति का। तो इस सोहम के जाप द्वारा जब आप नित्य अभ्यास करेंगे तो ये सोहम 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 का जाप होता रहेगा, ऑटोमेटिकली इसका अभ्यास हो जाएगा। फिर सोते उठते बैठते काम करते भोजन बनाते भोजन करते हर समय आपका वो भजन में परिवर्तित हो जाएगा, आपका किया हुआ वो माना जाएगा, आपके द्वारा की हुई साधना मानी जाएगी। पर इसका अभ्यास तो करना पड़ेगा गुरुओं की आज्ञा से। तो पूर्व भागे हेदो लिंगं शिखन्या चैव पश्चिमं ज्योतिर्लिंगं गुरुर्मध्ये नित्यं ध्यायेत् सदा यदि। साधक को सदा ही कुंडली के पूर्व में अधोलिंग का, शिखा स्थान में पश्चिम लिंग का और भ्रुकुटियों के मध्य में ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए। ये 3 प्रकार के जो शिव जी के स्वरूप हैं, लिंग हैं। कुंडली के पूर्व में अधोलिंग का, शिखा स्थान में पश्चिम लिंग का और भ्रुकुटी में ज्योतिर्लिंग का ध्यान करना चाहिए। वो ध्यान आप गुरुओं से सीख सकते हैं, सिद्ध योगियों से प्राप्त कर सकते हैं। तो ध्यान करते करते क्या होता है कि मैं अचितो अहम अचिंत्यो हम अर्क्यो हम अयो हम अस्यम हम अब्रह्मणो हम कायो हम अमनंगो अस्मभ्यो अस्म्य हम। ये मैं अचित हूँ, मैं अचिंत्य अर्थात चिंतन से परे हूँ, मैं तर्क की सीमा से बाहर हूँ,
मैं अजन्मा हूँ और मैं व्रण रहित हूँ, स्वस्थ हूँ। व्रण रहित में किसी प्रकार का भी कोई विकार अंदर नहीं है। मैं काया से विहीन हूँ, मैं अनंग अंग रहित हूँ और भय से रहित हूँ। मैं शब्द रहित हूँ, रूप रहित हूँ, स्पर्श से परे हूँ, अद्य हूँ। मैं रस से विहीन हूँ, रसहीन हूँ, गंध से रहित तथा अनादि अमृत का रूप हूँ। ऐसा अनुभव होता है ध्यान करने से, ऐसा अनुभव करना चाहिए। मैं अक्षय हूँ, लिंग रहित हूँ, अजर हूँ, निष्कल हूँ, कला रहित हूँ। जब साक्षात्कार होता है तो ऐसा अनुभव होता है, वास्तव में है भी ऐसा ही। अमुक शक्ति युक्त प्राण रहित हूँ, अचिंत्य चिंतन से परे हूँ तथा मैं ही क्रियाशील हूँ। क्रियाशील भी हूँ, क्रिया रहित भी हूँ। मैं अंतर्यामी हूँ, पकड़ने में ना आने वाला हूँ। निर्देश रहित और लक्षण रहित हूँ। कुल गोत्र और शरीर से रहित, शरीर रहित हूँ। मैं नेत्र इंद्रिय से रहित हूँ और भाग इंद्रिय से भी रहित हूँ। ऐसा जब उसका अनुभव होता है आत्म तत्व का, तो इस प्रकार का भाव अनुभव होता है। और मैं अदृश्य हूँ, अवर्ण हूँ, अखंड हूँ, अद्भुत हूँ। मैं अश्रुत हूँ, अदृष्ट हूँ, अन्वेषण हूँ, योगी और अमर हूँ। और मैं वायु रहित, आकाश तत्व से रहित, तेजो विहीन, व्यभिचार से रहित और नियमों उल्लंघन से रहित। नियमों का उल्लंघन व्यभिचार कहलाता है। अज्ञेय, अजन्मा, जन्म रहित, सूक्ष्म अधिकारी, विकार रहित हूँ। ऐसा स्वरूप है अपना अपना आत्म तत्व का। मैं सत्व गुण हूँ, रजो गुण और तमो गुण से रहित हूँ। इन तीनों गुणों से अतीत हूँ। माया रहित अनुभव स्वरूप हूँ। अनन्य तथा अविश्य तथा विषय रहित हूँ। वो परिपूर्ण ब्रह्म इन सब से रहित है, इसलिए इसका जो अंश जीवात्मा है वो भी इन सबसे रहित है। मैं अद्वैत हूँ, पूर्ण हूँ, ना बाहर हूँ ना भीतर हूँ। और मैं श्रोत्र रहित हूँ, अधीर हूँ, अव्यक्त हूँ और मैं व्याधि रहित हूँ। इस प्रकार का भाव मन में रहता है और अनुभव होता है। और ऐसा विचार करेंगे तो आपका ये भाव सिद्ध हो जाएगा। और इस प्रकार मैं अध्यय हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, विज्ञान अविकारी और विकार रहित हूँ, इच्छा रहित हूँ, अलिप्त, लिप्त ना रहने वाला हूँ। अलिप्त कहते हैं जो लिप्त नहीं होता। और मैं ही अकर्ता तथा अद्वैत भी मैं ही हूँ। वही आत्म तत्व ही सब कुछ है। मैं अविद्या युक्त कार्य से रहित हूँ, मन वाणी से अगोचर हूँ, परे हूँ, अल्प रहित हूँ, अनल्प हूँ, शोक रहित हूँ, विकार रहित हूँ, विकल्प रहित हूँ और विनष्ट अग्नि से भी रहित हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई तत्व छू नहीं सकता। इस प्रकार मैं आनंद स्वरूप हूँ। मैं आदि मध्य अंत से विहीन हूँ, आकाश से समान हूँ, आत्म चैतन्य रूप हूँ, अनंत चेतन घर के सदृश हूँ। आनंद रूप, अमृत स्वरूप, आत्म संस्थित अंतर, सभी की अंतरात्मा भी मैं ही हूँ। और आकाशात्मक हूँ, आकाश से अधिक परमात्म स्वरूप परमेश्वर मैं ही हूँ। ऐसा जब ध्यान लगता है, जब साधना होती है, सिद्ध होती है साधना, तो उसमें आत्मानुभव होता है। और ऐसा बड़ा जल्दी यदि कोई मनुष्य साधना करता है तो उसको ये सब अनुभव होता है। मैं ईशान हूँ, पूजनीय हूँ, उत्तम पुरुष हूँ, उत्कृष्ट हूँ। इस प्रकार साक्षी रूप हूँ, सबसे परे हूँ, केवल हूँ, कवि हूँ, कर्माध्यक्ष हूँ। मतलब समस्त जितने भी जो शब्द हैं शास्त्रों वेदों में, यो यो ईश्वर के ब्रह्म के गुण हैं। कि मैं चिदानंद हूँ, नित्यानंद हूँ, चेतन प्रधान, चेतना प्रधान करने वाला हूँ, चिद गण हूँ, चिन्मय रूप हूँ। और मैं ज्योतिर्मय हूँ और ज्योतियों में सर्वश्रेष्ठ ज्योति रूप में ही हूँ। यह ध्यान करने के बाद ये अनुभव होता है। और मैं अंधकार में साक्षी रूप हूँ, तुरीय का भी तुरीय हूँ, अंधकार से परे हूँ, दिव्य देव स्वरूप हूँ। और दृष्टि का आहार ध्रुव शाश्वत मैं हूँ। मैं नित्य हूँ, निर्दोष हूँ, निर्विकल्प हूँ, क्रिया
ऐसा अनुभव होता है। और नित्य भूत हूँ, सदैव पवित्र निर्गुण निष्प्रय हूँ, और इंद्रियों से परे, इंद्रियों से रहित हूँ, नियंता हूँ, निरपेक्ष और निष्कल कला रहित हूँ। मैं परमात्मा पुरुष हूँ, परम पुराण हूँ, और ज्ञान समुद्र हूँ। ज्ञान प्रपंच का, प्राज्ञ प्रपंच का श्रवण करने वाला भी मैं हूँ। परा अमृत भी मैं ही हूँ, पुरातन पूर्ण प्रभु भी मैं हूँ, पूर्णानंद मैं हूँ, एक बोध रूप हूँ, एक रस और रूप मैं ही हूँ। इस प्रकार का अनुभव होता है जब आप योग साधना करते करते गुरु कृपा से उसका साक्षात्कार करते हैं, तो ये अनुभव होता है। ये मैं सब कुछ जो शब्द शास्त्रों से भी परे हैं, उनसे जो शब्द बनते हैं उन सब से परे हूँ, और महादेव हूँ, महाज्ञेय हूँ, महामहेश्वर भी मैं ही हूँ। विमुक्त हूँ, विभु हूँ, परात्पर हूँ, वर्ण करने योग्य हूँ, व्यापक हूँ, और वासुदेव मैं ही हूँ, और विश्व का चक्षु भी मैं ही हूँ। इस प्रकार ऐसी भावना ये जीव करे, और जब साधना करते करते उसका स्पर्श होता है, आत्मा का, उस ब्रह्म का स्पंदन होता है, तो ये भाव प्रकट होने अंदर से ये अनुभव होता है जो बताया है आपको। मैं विश्व से अधिक हूँ, विश्व का कर्ता धर्ता विष्णु हूँ, शुद्ध शुक्र शांत स्वरूप हूँ, शाश्वत हूँ। इस प्रकार मैं स्वस्थ भूत प्राणियों का अंतरात्मा हूँ, नित्य और सनातन हूँ, इत्यादि इत्यादि। मैं तीन स्थान जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से अतीत परे हूँ, सभी पर अनुग्रह अनुकंपा करने वाला हूँ, सच्चिदानंद पूर्णात्मा पूर्ण ब्रह्म हूँ तथा सभी का प्रेमास्पद हूँ। और मैं सच्चिदानंद हूँ, प्रकाशमान हूँ, चेतन घन स्वरूप हूँ, और सभी की आत्मा हूँ, समस्त आधार स्वरूप सत्य स्वरूप, सभी के बंधन को काटने वाला, सबको अपना ग्रास बनाने वाला, सभी को देखने वाला, और सभी का अनुभव रूप मैं ही हूँ। जो इस प्रकार तत्व का ज्ञाता है वही पुरुष कहा जाता है। इस प्रकार यही ब्रह्म विद्या है। तो जो तत्व का ज्ञाता है उसको ये अनुभव होगा, ये तत्व का ज्ञाता ही ऐसा कहता है। इस प्रकार तत्व का ज्ञाता है वही पुरुष कहलाता है। इस प्रकार जो वर्णन किया है, इन चीजों का जो ज्ञाता है वो ऐसा अनुभव जिसको होता है वही परम तत्व का ज्ञाता माना जाता है, और ये ही ब्रह्म विद्या है। अब ऐसा अनुभव साधना के बिना नहीं होता। तो साधना करते 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 अंतःकरण जब पवित्र हो जाता है, और तभी शास्त्रों में प्राणायाम का महत्व, वासनों का, प्राणायाम का, मुद्राओं का महत्व बताया कि लय योग को परम पद की प्राप्ति के लिए, उस विश्व में लीन होने के लिए यही प्रकार के साधन हैं। तो यहाँ कल बात आई थी कि खेचरी, शांभवी आदि मुद्रा का अभ्यास करें, करते उनके करने से भी बड़ा जल्दी मनुष्य उस परम पद की तरफ चलता है, ईश्वर का अनुभव होता है, अमृत पीने को मिलता है, अमृता का अनुभव होता है। तो खेचरी मुद्रा का वर्णन आया था। तो खेचरी मुद्रा क्या है? तो आकाश में उड़ने को, आकाशचारी मतलब बिना किसी आधार के उस आकाश मंडल में भ्रमण को खेचरी कहा जाता है। या फिर खेचरी मुद्रा है जीवा को शुद्ध करके, लंबी करके तालू मूल में लगानी, उससे भी एक खेचरी सिद्ध होती है, अमृत पीने को मिलता है, ध्यान लगता है, मनुष्य परमात्मा का अनुभव करता है, नई योग को प्राप्त होता है। तो जीव को ऊपरी ओर उल्टी ले जाकर
जीभ के ऊपर तालू के बीच का गाढ़ा स्थान जो गड्ढा जो है अंदर, उसमें लगाए रखने का नाम खेचरी मुद्रा है। तो इसके निमित्त जीवा को बढ़ाने के 3 साधन बताए गए हैं योग शास्त्रों में। तो जब तक जीभ लंबी नहीं होती, जीवा को लंबी नहीं किया जाता, तब तक खेचरी मुद्रा सिद्ध नहीं होती। तो ये बड़ी श्रद्धा, बड़ी जिज्ञासा और बड़ी लगन का काम है। जिसके अंदर वो योग्यता है वही इस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। तो पहला साधन है छेदन, जीवा को लंबी करने का साधन है छेदन। के जीभ के नीचे भाग में बड़ी पतली, सूत के समान पतली, उसके आकार वाली एक नाड़ी दांतों की, नीचे वाले दांतों के जबड़े के साथ लगी होती है। जीवा को खींचे रखती है, जीभ को खींच के रखती है, इसलिए जीभ पीछे को नहीं जाती, इसलिए जीभ को ऊपर चढ़ाना कठिन होता है। तो पहला साधन है छेदन। प्रथम इस नाड़ी के दांतों के निकट वाले एक ही स्थान पर कोई तेज धार वाला कोई ब्लेड लेकर या किसी बिल्लौर का कोई टुकड़ा लेकर प्रतिदिन प्रातःकाल 4-5 बार फेरते रहें। उसके ऊपर धीरे हल्का हल्का फेरना। कुछ दिनों तक ऐसा करने के बाद वह नाड़ी उस स्थान में से पूर्ण कट जाएगी, बिल्कुल सूत से भी, एक बाल से भी कम प्रमाण में उसको आपने काटना है। स्फटिक फेरने के बाद माजू फल का कपड़साण चूर्ण लगाना चाहिए उसमें, ताकि उसमें कोई जख्म ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो। तो उसको जख्म भरने के लिए वो माजू फल का चूर्ण लगाना है। जीभ के ऊपर और दांतों पर उसको मलना है और उन सब स्थानों से दूषित पानी निकाल दें। दूषित पानी, माजू फल तेज होता है तो जीवा का जो फालतू जल होता है, दूषित जल जो है वो निकल जाता है। माजू फल चूर्ण के अभाव में आप अकरकरा ले सकते हैं। अकरकरा भी दांतों के लिए, जीवा के लिए बहुत अच्छा होता है। ये रक्त विकार को दूर करता है। नून, हरितकी और कत्थे का चूर्ण छेदन किए हुए स्थान पर लगाए। अगर खेचरी मुद्रा सिद्ध ना भी हो तो भी और बहुत लाभ होते हैं इस जीवा शुद्धि के। तो ये छेदन विधि सबसे आसान है और इससे किसी प्रकार की हानि भी नहीं पहुंचती है। धीरे धीरे करना है, इसमें जल्दबाजी नहीं करनी। यदि इसमें समय अधिक लग सकता है तो छेदन का कार्य आप किसी सूक्ष्म ब्लेड से भी कर सकते हैं, पर उसमें हरड़ का चूर्ण, माजू फल का चूर्ण, अकरकरे का चूर्ण इत्यादि ये लगाना पड़ता है, ताकि उसमें किसी प्रकार का कोई दोष पैदा ना हो, जख्म आ जाए। इसके छेदन के लिए कोई भी यंत्र ले सकते हैं सूक्ष्म। तो दूसरा साधन है दोहन। दूसरा और तीसरा साधन है दोहन और चालन। ये हो गया काटने की प्रक्रिया। धीरे धीरे इसमें 6-7 महीने लग जाते हैं तो एक सूत तक काटने में, उसको तंतु को काटने में। तो धीरे धीरे करना है तो उसमें कोई हानि नहीं होती। जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होने का डर रहता है। धैर्य से करना है, बड़ी शांति से, तो जीभ लंबी हो जाएगी। इसका चालन दोहन करते रहना है तो ये जीभ लंबी होकर ये पीछे लग जाती है, फिर वो अमृत पीने को मिलता है। इसमें ध्यान बड़ा अच्छा लगता है खेचरी मुद्रा के साथ।
अब ये हो गया छेदन। दूसरा इसका तरीका है चालन और दोहन। अंगूठे और तर्जनी अंगुली से जीवा को अच्छी तरह पकड़कर इसको खींचना है, दाएं बाएं आगे धीरे 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 इसको हिलाना है चारों तरफ। इसको उल्ट फेर कर इसको प्रतिदिन इसमें क्रिया करनी है। उल्ट फेर कर हिलाने को इसको चालन क्रिया कहते हैं। तो मक्खन अथवा घी लगाकर दोनों हाथों की उंगलियों से जीव का गाय के दोहन के समान, जैसे गाय से दूध लेते हैं उसके समान इसको धोना है, दोहन करना है जीवा को, और थोड़ा हल्का हल्का खींचना है। जैसे गाय के स्तन धोए जाते हैं उसी प्रकार पुनः पुनः धीरे धीरे आकर्षण करने की क्रिया का नाम दोहन है। ये दोनों हाथों से ऐसे जीवा को मलना है और खींचना है, चलाना है दाएं बाएं, और गाय के थन की तरह इसको धोना है। निरंतर अभ्यास करते रहने से अंतिम अवस्था में जीव लंबी हो सकती है। और जीवा के मूल तक इसको साफ करना है अपने तीनों उंगलियां डालकर अच्छी प्रकार। तो जीवा के मूल में जो मल रहता है उससे कई प्रकार की बीमारियां, रोग दोष पैदा होते हैं। तो प्रतिदिन अगर जीवा मूल धोती आप करेंगे तो जो जीव साफ सुथरी और लंबी हो जाएगी, विकार रहित होगी और किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, और खेचरी मुद्रा बड़ी आसानी से हो जाएगी, उसमें सहायता मिलती है। तो इस प्रकार प्रतिदिन जिह्वा मूल धोती। योग में सबसे पहली क्रिया जिह्वा मूल धोती है। ये मूल तक, कंठ तक जीवा को साफ करना है प्रतिदिन। तो नासिका के ऊपर भ्रूण मध्य तक पहुंच जाए इतनी जीवा लंबी होनी चाहिए। जीवा बाहर निकले और यहाँ भ्रूण मध्य तक कुटियों का जो आज्ञा चक्र है जहां तक स्पर्श कर जाए, फिर इसको मोड़कर अंदर कंठकूप में इसको लगाना है, तालु मूल में। तो इस मुद्रा का बड़ा महत्व बतलाया है। इससे ध्यान की अवस्था परिपक्व होने में बड़ी सहायता मिलती है। ध्यान बहुत अच्छा लगता है, अमृत पीने को मिलता है, जीवन जो है सफल हो जाता है। जीवाओं के भी नाना प्रकार के भेद देखने में आए हैं। किसी जीवा में सूताकार नाड़ी के स्थान में मोटा मांस होता है, कईयों के उसमें जीवा में। तो शरीर के भेदानुसार जीवा का होता है आकार, जिसे काटने में ज्यादा कठिनाई होती है। तो किसी किसी जीवा में ये नाड़ी नहीं होती है, नाड़ी होती है बड़ी पतली और मांस नहीं होता है, उसमें छेदन की आवश्यकता नहीं रहती। जिनके जीवा के नीचे ये नाड़ी नहीं होती है उनको छेदन की जरूरत नहीं रहती, केवल चालन और दोहन से काम बन जाता है। इसका गाय के स्तन की तरह दोहन करना है और तर्जनी अंगूठे से पकड़कर दाएं बाएं आगे पीछे इसको हिलाना है, खींचना है और पानी से फिर साफ करनी है। तो इसी से ये खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है और कई प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर महामुद्रा, अश्विनी मुद्रा, शक्ति चारिणी मुद्रा इत्यादि ये की जाती है। पर ये खेचरी मुद्रा और इसके बाद शांभवी मुद्रा, अगर ये दोनों इकट्ठी की जाए तो बड़ा जल्दी ध्यान लगता है। तो शांभवी मुद्रा मूल और उड्डयन बंद के साथ सिद्ध या पद्मासन में बैठकर की जाती है। गुदा द्वार को ऊपर खींचना है, योनि स्थान को ऊपर खींचना है, तो मूल बंद कहलाते हैं। या अगर सिद्धासन लगे तो मूल बंद अपने आप लग जाता है। तो मूल और उड्डयन बंद के साथ सिद्ध अथवा पद्मासन में बैठकर नासिका के अग्रभाग, भ्रूण अग्रभाग में या भ्रूण मध्य में दृष्टि को स्थिर करके
ध्यान जमाने की प्रक्रिया को शांभवी मुद्रा कहते हैं। इसकी असली विधि जो पूर्ण विधि है ये कल बताएंगे। पर खेचरी और शांभवी का एक साथ इसका साधना करने से मनुष्य लय योग की प्राप्ति करता है, ध्यान अच्छा लगता है, बड़ा जल्दी आत्मानंद की प्राप्ति अनुभूति होती है। तो इस प्रकार मनुष्य को ध्यान करना है, साधना करनी है, बातों से नहीं होगा। तो कल का विषय होगा शांभवी मुद्रा और ब्रह्मोपनिषद। जो साधना की उसमें बड़ी युक्तियां हैं, उसमें इस ओमकार के रहस्य को पूर्णतया अच्छे ढंग से समझाया गया है और ध्यान साधना करने में आसानी हो जाती है, क्योंकि पहले श्रवण बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों का श्रवण करेंगे, उसको पढ़ेंगे, उस पर फिर मनन करेंगे, फिर उस पर निधिध्यासन करेंगे। निधिध्यासन होता है अभ्यास करना, साधना करनी। तो पहले अच्छी प्रकार जानकारी करके फिर उस पर अभ्यास करना चाहिए, तो बड़ी जल्दी सफलता मिलती है, बड़ा जल्दी मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। कल कुछ मुद्राएं और प्राणायाम के साथ ब्रह्म विद्या ओमकार का विस्तृत जो वर्णन कि कैसे आप हंस या ओमकार की साधना के द्वारा आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। परमात्मा का निवास कहाँ पर है, जीवात्मा शरीर में कहाँ कहाँ रहता है, तो उसके 4 स्थान बताए गए हैं। तो उसके विशेष स्थान है नाभि, हृदय, कंठ और ब्रह्मरंध्र। ये 4 स्थानों में परमात्मा विशेष रूप से निवास करते हैं। तो कहाँ निवास करते हैं इसका वर्णन कल करेंगे, और उनका साक्षात्कार कैसे करना है तो उसका भी कल चर्चा करेंगे। आज का सत्संग यहीं पूर्ण करते हैं। ओम हर हर हरि हर महादेव। हरि ओम तत्सत। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु, पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर, हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर, नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार। मनता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। मानवता योग का विकास हो, विश्व में ईश्वर शक्ति का प्रकाश हो। सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सबका कल्याण हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो, जनता जनार्दन की जय हो। ओम हर हर हरि हर महादेव। ओम शांति शांति शांति।